गुड मॉर्निंग। चलो 3D स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, हेडिंग 3D ज्योमेट्री। बेटा ऑडियो क्लियर है प्रॉपरली? बोर्ड विजिबल है आपको? है ना, एक बार बता दीजिए तो अपन स्टार्ट करें। चलिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक ठीक, सिंपल सिंपल बातें कर लेते हैं पहले। देखो दिस इज 1D है ना। 1D मतलब आप या तो इधर ही चल सकते हो या इधर। एक डायमेंशन चाहिए इसमें बस। 0 1 2 -1 -2 नंबर लाइन अपनी बेसिकली। 2D में क्या होता था? 2D में आप प्लेन में मूव करते थे। ठीक है, ये आप 2D में आप प्लेन में मूव कर सकते हो, इधर भी जा सकता है इधर भी। तो हमें 2 डायमेंशन चाहिए थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझने के लिए। ठीक है, किसी भी प्लेन सरफेस पे, जैसे इस पे बोर्ड पे पेंसिल रख के ये चला रहे हैं, ये 2D का मोशन है, ये 2D मोशन है। ठीक है, यही 1D होता तो ये 1D है, ये 1D है। मैं सिर्फ एक ही लाइन पे चल रहा हूँ। ठीक है, 3D क्या होगा? 3D में आप है ना ऐसे बोर्ड पे चलते 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 बोर्ड से बाहर आ गए, बोर्ड से बाहर आ गए, चल रहे और वापस देखो ये बोर्ड पे लैंड कर गए। ये प्रोसेस समझ आई? मैंने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, चल रहा हूँ, बोर्ड से बाहर आ गया, वहां भी घूम फिर रहा हूँ और वापस यहाँ से बोर्ड पे आ गया। दिस इज 3D। हम 2D में चल ही रहे थे, एक और डायमेंशन आ गई, मतलब आप बोर्ड पे लिखते लिखते बोर्ड के बाहर आ जाओ मार्कर लेके, तो 3 डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, 2D में 3D पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा, पर कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, बोर्ड तो 2D है ना, उसमें 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाना मुश्किल होगा, पर वी विल ट्राई आवर बेस्ट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये बोर्ड से बाहर आ रही है जेड एक्सिस, और वो डॉट 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 अंदर जा रहा है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई? ठीक है, 1D में आपको पोजीशन बताने के लिए सिर्फ एक्स चाहिए, एक्स या सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, उसका नाम कुछ भी रख लो, एक्स वाई मतलब एक कोऑर्डिनेट। 2D में एक्स कॉमा वाई 2 कोऑर्डिनेट, 3D में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। टिप दो फटाफट। टिप दो तो बताना, आगे बढ़ेंगे। नोटेड है ना, बेसिक सेंस क्लियर होना चाहिए 1D 2D 3D का। फिजिक्स में पढ़ते हो आप? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आई कि 3D में चीजों को समझे कैसे। कहानी थी कि 3D में हम चीजों को समझे कैसे, तो कोशिश की गई। देखना है, ये एक प्लेन है, अपन कोऑर्डिनेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, है ना, ये बोर्ड से बाहर आ रही है एक्सिस। ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन समझते कहाँ है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वाई नीचे नेगेटिव में ऐसे गई होगी, और ये बोर्ड से बाहर आती हुई, ठीक है, जेड एक्सिस। ठीक है, लाइक कॉर्नर ऑफ ए रो, बहुत बढ़िया। ठीक है, अपन ऐसा बना सकते हैं, अपन सिंपल सा वो बनाते हैं जो अपन बना ही देते, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस ये अंदर ऐसे, रूम का कॉर्नर बिल्कुल, वाई एक्स जेड। ठीक है, दिस पॉइंट इज 0 0 0।
आपको 3D में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो देखो x में चले x, y में चले y और z में चले z, बाहर आ गए, इस बोर्ड से बाहर आ गए, ऊपर बोर्ड के। ठीक है, तो 3D में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, x में कितना चला, y में और z में। तो 3D में किसी पॉइंट को अपन p x, y, z। बेटा मैं आप लोगों को दिख नहीं रहा हूँ, तो इस तरीके से 3D पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हमें जिस लेवल की पढ़ना है 11th के लिए, उतना तो हम यहाँ कर ही सकते हैं, बेसिक बेसिक बातें। ठीक है, तो x y z, ठीक है, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। और समझते हैं 2D और 3D में क्या सिमिलरिटीज है, क्या अंतर है। जब हम 2D पढ़ते थे तो 2 एक्सिस होती थी, x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, और हमारी दुनिया क्या था, जब हम 2D पढ़ते थे तो हमारी दुनिया ये बोर्ड था, इस बोर्ड से बाहर नहीं जाते हम, ये बोर्ड हमारी दुनिया था, इस बोर्ड से बाहर नहीं आते। ठीक है, तो जब x एक्सिस और y एक्सिस आई थी, जब x एक्सिस और y एक्सिस आई थी एक्सक्यूज मी, तो उन्होंने इस बोर्ड को 4 हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4। जब 2D की बात चल रही है, उन 4 को हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब 3D स्टार्ट हुआ, तो 3D में हमारी दुनिया क्या है, हमारी दुनिया है, आप मान लो जिस रूम में बैठे हो वो पूरा रूम आपकी दुनिया है। पहले 2D में सिर्फ एक कोई वॉल, रूम की कोई एक दीवार आपकी दुनिया थी। ठीक है, लेकिन अब 3D में ये पूरा रूम आपकी दुनिया है, आप रूम में बीच में बैठे हो, आपकी गर्दन लटक रही है, उसके आसपास जहां देख रहे हो ये पूरा रूम आपकी दुनिया है। इसी में पॉइंट्स को अपने को रिप्रेजेंट करना है, समझना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आप रूम में बैठे हो, आपके सामने से एक्स एक्सिस निकली खचाक ऐसे, क्या इस एक्स एक्सिस ने आपके रूम के कुछ हिस्से कर दिए, मेरा सवाल ये है, बताओ। क्या ये एक्स एक्सिस आपकी आंखों के सामने से खचाक निकल गई तो इसने आपके रूम के टुकड़े कर दिए? ओ तेरी, यस। भावेश कैसे कर सकती है एक्स एक्सिस रूम के टुकड़े? कोई एक्स एक्सिस के उस पार है तो वो ऐसे घूम के भग के इधर आ जाएगा। आपके रूम के टुकड़े ये एक्स एक्सिस कैसे कर सकती है? हाँ, आपके रूम की जो दीवार है वहां पर एक्स एक्सिस खींच दो, सामने एक दीवार होगी उस पे एक्स एक्सिस खींच दो तो 2 टुकड़े हो गए, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। लेकिन ये एक्स एक्सिस आपके रूम के टुकड़े कैसे कर सकती है, मेरा ये सवाल है। कोई लाइन आपके रूम में से गुजर गई, आपके रूम में आप एक रस्सी बांध दो, तो आपके रूम के टुकड़े कैसे हुए? पूरा रूम तो खुला खुला सा दिख रहा है, बस एक एक्सिस है बीच में से जो पास हो गई। ठीक है, टुकड़े नहीं हुए। आप ये समझो, हमें अगर 3D स्पेस के टुकड़े करना है, हमें रूम के टुकड़े करना है, तो हम लाइन से नहीं कर सकते, हमें वहां एक दीवार चाहिए। हम लाइन से नहीं कर सकते, दीवार चाहिए। तो स्पेस के, जब भी आपको स्पेस का पार्टीशन करना है तो यू नीड प्लेन। लाइन स्पेस का कभी भी पार्टीशन नहीं कर सकती। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोलते हैं कि एक्स एक्सिस ने, वाई एक्सिस ने और जेड एक्सिस ने टुकड़े कर दिए। अगर हमें इस प्लेन को बांटना है, इस स्पेस को बांटना है, तो प्लेन्स लाने पड़ेंगे। अभी आपके रूम में मैं एक दीवार कर दूं बीच में, तो पार्टीशन हो जाएगा, एक उस साइड वाला रूम, एक इस साइड वाला जिसमें आप बैठे हो। ये बात आपको क्लियर हुई यहाँ तक? हाँ ठीक है, वो एक ही बात है। वो एक बच्चा बोल रहा है सर बहुत सारी एक्सिस ले लो, एक्स एक्सिस। ठीक है, वो प्लेन मतलब वही है, लाइनों से तो प्लेन बनता है, पॉइंट्स और लाइन। ये बात समझ गए आप? देखो, पॉइंट से लाइन बनती है, ये बन गई, लाइनों से प्लेन बनता है, ये प्लेन बन गया। ठीक है, तो कहानी समझ आई आपको? सेंस समझ आना चाहिए 3D का, कि प्लेन होगा तो ही स्पेस को बांट पाएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पर है ना 3 प्लेन उतारे अपन ने। एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये रहा एक्स वाई प्लेन, मतलब आपके रूम में है ना एक दीवार अपन ने पहले ऐसे खड़ी कर दी। ठीक है, एक्स वाई प्लेन। फिर दूसरा है वाई जेड प्लेन, फिर अपन ने अगली दीवार आपके रूम में ऐसी खड़ी की, ध्यान से देखना, ये वाली। ठीक है, ये प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना हुआ, ऐसा बना लेते हैं, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना हुआ ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, फिर ये दूसरा आया है जो ऐसे है, ये कौन सा प्लेन है? तो देखो ये है ना, यहाँ से बाहर आ रहा है जेड के अलोंग, अंदर जा रहा है ना, तो ये वाई जेड प्लेन है।
माइनस जेड वाई, ये वाई जेड प्लेन है। और एक और प्लेन आएगा, एक और प्लेन आएगा जो इसको यहाँ से बीच से काटेगा। एक और प्लेन आएगा जो इसको यहाँ से बीच से ऐसे कट कर देगा, ठीक है। वो एक्स जेड होगा, मतलब हाँ इससे बनेगा वो, एक्स से और जेड से ऐसा प्लेन एक और आएगा जो बीच से काट देगा। तो मुझे बता दो ये तीन प्लेन एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इसने आपके पूरे रूम को कितने टुकड़ों में बांट दिया। बेटा रूम में सबसे पहले आपने एक ये दीवार उठाई, फिर आपने ये दीवार उठाई, और फिर है ना एक छत डाल दी बीच में छत डाल दी एक तरह से। तो मुझे बताओ आपके रूम के कितने टुकड़े हो गए। ठीक है, एक प्लेन और ऐसा आएगा, वो सारे बनाना बड़ा मुश्किल सा है। 8 टुकड़े हो गए, 6 कौन बोल रहा है। सबसे पहले आपने एक दीवार रखी, 2 टुकड़े हो गए, फिर आपने दूसरी दीवार रख दी, 4 टुकड़े हो गए, ठीक है। अब बीच में आपने एक छत डाल दी, तो 8 टुकड़े हो गए, 4 नीचे 4 ऊपर। बात समझ आई। तो इन 3D, ठीक है, लिख लेते हैं द एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स, ठीक है। और उन 8 पार्ट्स का नाम क्या है, एक बच्चा बोल भी रहा था, उनका नाम है ऑक्टेंट्स, ठीक है। तो इस बात को अपन ध्यान रखेंगे कि 3D में 8 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्टेंट्स। बात समझ गए। 12 कैसे होंगे अथर्व, लिख डालो, ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स थे 2D में, जहां पे लाइन ही डिवाइड कर देती। 3D में वी नीड प्लेन्स, जैसे एक ये प्लेन है, देखो ये वाला प्लेन, ये प्लेन है एक जो बाहर आ रहा है बोर्ड से। एक प्लेन ये है, कौन सा, ये वाला जो ऐसे वर्टिकली अंदर खड़ा है, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं, एक प्लेन तो है ही अपना एक्स वाई। तो पहले अपन ने पूरी 2D ज्योमेट्री एक ही प्लेन में पढ़ दी, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और भी 2 प्लेन है, ठीक है। बेटा अथर्व, प्लेन के कितने पार्ट्स हुए ये नहीं देखना है, उस प्लेन ने स्पेस के कितने टुकड़े कर दिए ये हमें देखना है। यार देखो, अब 2D में यहाँ पे कोई पॉइंट होता है तो हम उसको प्लस प्लस बोलते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है। और ये कोई सपना नहीं आया था कि है ना सर इसका नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट रख दो। हुआ क्या, कोई किसी को भी कोई सब क्वाड्रेंट बोल रहा था तो अपने स्टैंडर्ड कर लिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ताकि अपन सब एक ही बात करें। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वो होता है जहाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव 2D में। सेकंड वो होता है जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। सेम चीज 3D के लिए भी करी है अपन ने। 3D के लिए भी साइन के साथ ऑक्टेंट्स के नंबर फिक्स करें, देयर आर 8 ऑक्टेंट्स, तो हम साइन के साथ उनके नंबर्स फिक्स करेंगे। तो अपन लिख लें क्या एक बार, बताओ। ठीक है, अपन ऑक्टेंट्स के नंबर लिख लेते हैं साइन के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लगे अपने को। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला ऑक्टेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट उसको बोलते हैं जब तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हो। बात समझ आई आपको, अपन क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 2D में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट वो होता है जब दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव, वैसे 3D में फर्स्ट ऑक्टेंट को इसको बोला गया है।
जब तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हो। आवाज आ रही है? चलिए सेकेंड वाला फटाफट लिख देता हूं मैं, है ना, आप नोट कर लो इसको। ऐसे कुछ कहानी है। बेटा ये ऐसा होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट वो है जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव, सेकंड में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, फोर्थ में सिर्फ वाई नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो मैं आपसे अगर कहूं कि एक पॉइंट है 2, -7, -3, कौन से ऑक्टेंट का है बताओ? है ना, इसको आप याद रखो, बाकी है ना, ऐसा नहीं है यार ये क्या 3D में आपको ऐसे अभी यहाँ दिखा नहीं सकता, वरना इसको पैटर्न भी बन जाता है। 2, -7, -3 कौन से ऑक्टेंट का है? 8th। बहुत बड़ी। 1 -3 2, 1 -3 2 कौन से ऑक्टेंट का है? 4th। तो हम ऐसे बता सकते हैं कौन से ऑक्टेंट का है। ठीक है, इसको याद भी रख सकते हैं विजुलाइज करके, अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो अभी आप इसको ऐसे ध्यान रखो कि ये साइंस से हम बता सकते हैं। 3D की टेंशन मत लो, 3D 12th में अपने को पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, 3D अपने को पूरा पढ़ना है 12th में अच्छे से। ये लिख दिया आपने? ठीक है, देखो और एक दो छोटे छोटे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेक्स अ प्लेन। कौन सा प्लेन है वो? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके कौन सा प्लेन बनाती है ना? सिंपल सा आंसर है एक्स वाई प्लेन। इस टाइप के आपको छोटे छोटे क्वेश्चन टाइम पास के लिए दिख जाएंगे। ठीक है, कहानी समझ गए? और लिखते हैं, ए इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ए वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म के होंगे बताओ? ए वाई एक्सिस पे बैठा हुआ एक पॉइंट है यहाँ पर, देखो वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो आप एक्स में तो मूव करे नहीं, ना इधर गए ना इधर गए। ठीक है, वाई में आप मूव करोगे, ऊपर जाओगे वाई डिस्टेंस, तो 0, y, आप जेड में मूव नहीं करे, बाहर नहीं आए, 0। बहुत बढ़िया। तो वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और जेड 0 होंगे। 2D से ही रिलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, एक और लिखें, ए इज अ पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन। बताओ, हाँ फिलहाल ये टेबल याद रखो, ए एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन पे, तो कैसा होगा? एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई होगा और जेड 0 होगा। देखो हम एक्स में और वाई, ये रहा एक्स वाई प्लेन, तो इसी में कोई पॉइंट है, आप उसका बाहर नहीं आए बोर्ड से। ठीक है, जैसे 2D पढ़ रहे हैं वैसा ही लगेगा ये, पर पढ़ 3D रहे हैं तो पॉइंट तो आएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। कहानी समझ गए? तो छोटी छोटी बातें, बस अब 2D है सारी। डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ। दो पॉइंट्स है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, let their name be a and b,
तो ए बी डिस्टेंस कितनी आएगी, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जो आप पढ़ते आ रहे हो पहले से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे मुस्कान, उसको अभी देखेंगे, अभी 2 मिनट उसको रहने दो। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो ए बी जो लेंथ है वो आएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। क्लियर है, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है, सब लग सकता है, सेक्शन फॉर्मूला भी। ठीक है, पर कुछ खास बातें लिख लेते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे। अब देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, बताओ 3D में कोई पॉइंट है, उसकी एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितनी होगी? आप अपने रूम में बैठे हो, आप सीधा समझो एक्स वाई प्लेन मतलब अपने बोर्ड का प्लेन, अपने बोर्ड का प्लेन। तो कोई पॉइंट P, एक्स, वाई होगा, तो उसकी बोर्ड के प्लेन से, बोर्ड से डिस्टेंस जो आएगी वो वही आएगी, वो बोर्ड से कितना बाहर आया है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस आती है वो आती है मॉड जेड। किसी पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस तो आती है मॉड जेड, उसका जेड कोऑर्डिनेट। एक्स वाई प्लेन मतलब बोर्ड वाला प्लेन, इससे कितना ऊपर गया है नीचे गया, वो आएगा मॉड जेड। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये कितनी आएगी बता सकते हो? किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस है, और कोई पॉइंट हवा में है, उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आएगी? एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं आएगी दोस्त, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये होता है जो एक्स एक्सिस पे ही आता है। ठीक है, आप अपने रूम में बैठे हो, अपने रूम के किसी एक कॉर्नर को ओरिजिन ले लो, ये रहा, आप यहाँ बैठे हो अपने रूम में, एक कॉर्नर को ओरिजिन ले लो। ठीक है, अब ध्यान से सुनने पे जाना क्या करना है। इस कॉर्नर को ओरिजिन लिया आपने अपने रूम के, ठीक है, आपके सामने से एक्स एक्सिस जा रही है, उस रूम के कोने से ऊपर वाई एक्सिस जा रही है, और बाहर की तरफ जिधर आप बैठे हो उधर आ रही है जेड एक्सिस। क्लियर है, ऐसा ही दिख रहा है आपका रूम, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, आपके पैर, आप जिस प्लेन पे बैठे हो वो है एक्स जेड, ये बात समझ आती है? आप जिस प्लेन पे बैठे हो, ऐसे पैर बजाओ थोड़े से, वो एक्स जेड प्लेन है। ठीक है, आपके सामने जो दीवार है वो है एक्स वाई प्लेन, और आपके लेफ्ट में, अगर आपने लेफ्ट कॉर्नर में रूम के अपने ओरिजिन माना है, तो आपके लेफ्ट में जो प्लेन है वो है वाई जेड प्लेन। ये बात समझ आ रही है? ये वाई जेड प्लेन, ये आपका एक्स वाई प्लेन, और जहां आप जमीन पे बैठे हो ये आपका एक्स जेड प्लेन। ठीक है, अब आपका जो चेहरा है, आपकी जो मुंडी है, उससे आपको सामने जो दीवार है, ठीक है, वहां पे नीचे जो एक्स एक्सिस मानी है आपने, उसको देखना है, वो डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, पहले आपने सामने डिस्टेंस निकाली थी प्लेन से, अब आपको प्लेन से नहीं, नीचे देख के एक्सिस से निकालनी है, इसको देखना है अपने को। ठीक है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, मॉड वाई नहीं आएगा दोस्त। हाँ, उसका हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, तो उस ट्राइंगल में आप एक ट्राइंगल मानना पड़ेगा आपको, जिसमें ये डिस्टेंस एक्स होगी, ठीक है, और जहां आपका चेहरा है, ठीक है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस भी पता है आपको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आएगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सीधा ध्यान रखो, यहाँ पे एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व हो गए तो इधर अकेला जेड, यहाँ एक्स अकेला है तो इधर वाई जेड वाला फॉर्मूला याद रखने के लिए, तीनों आएंगे। मतलब अगर आपसे बोला है एक्स वाई प्लेन तो इधर अकेला जेड, और आपसे बोला है एक्स एक्सिस तो इधर वाई और जेड वाला फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी एक्सिस से, वाई एक्सिस से सबसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, ये टिप दिया आपने।
आगे बढ़े हैं, है ना। बहुत बेसिक 3D ज्योमेट्री है यार, 3D ज्योमेट्री बहुत मजेदार है। आपके सामने प्लेन्स होंगे, लाइंस होंगी। बेटा मॉड जेड पे मॉड इसलिए लगाया है कि वो पॉइंट है ना, अंदर भी हो सकता है ना, उसका कोऑर्डिनेट 2,2,-3 ऐसा भी हो सकता है, पर डिस्टेंस तो पॉजिटिव से होगा। चलो अगला है, अपनी एक और बात करनी है अपने को, डिस्टेंस बता ही दोगे तो आप, डिस्टेंस ऑफ पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड फ्रॉम ओरिजिन कितना आएगा, किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस। √x² + y² + z²। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर प्लस z-0 का होल स्क्वायर। ये कहानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन करें। फाइंड ए बी। बताओ ए बी। कितना आ रहा है फाइनल आंसर? चेक करना एक बार, ये आ रहा है। फाइंड ए बी √10, है ना, सिंपल सा है। सेक्शन 4 रखा है आपने? पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये पॉइंट सी इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली m/n में, और ये पॉइंट डी ये डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली m/n में। एक्सटर्नल का मतलब है ए से डी तक की डिस्टेंस अपॉन बी से डिस्टेंस डी तक की डिस्टेंस, वो होगा m/n। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब ये होता है। ठीक है, आपने पढ़ रखा है 2D में। AC अपॉन CB ये होगा m/n, है ना, ये वाला होगा इंटरनल डिवीजन। और जब एक्सटर्नल, बिल्कुल हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी होते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा, जब AD अपॉन BD होगा वो होगा m/n, तो वो डिवीजन होगा एक्सटर्नल। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट से x1 y1 z1, B के हैं x2 y2 z2। मुझे आप C के कोऑर्डिनेट्स बता दो और D के बता दो। C के क्या आएंगे सेक्शन फॉर्मूला से, m x2 माइनस या प्लस प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा x कोऑर्डिनेट ऐसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, z कोऑर्डिनेट m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। ये बात समझ आई? पूरा 2D की तरह चल रहा है पैरेलल। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाली बात क्या थी, AC AB और AD ये लेंथ है ना HP में आती है, जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स वर्ड यूज करते हैं अपन, तो AC AB और HP ये तीनों HP में आते हैं, ये लेंथ। चलो एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, बाकी आप लिख लोगे। माइनस करना है बस प्लस को। हाँ, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स में आते हैं अथर्व AC AB और AD, मतलब यहाँ बैठ जाओ, A से C तक, A से B तक, A से D तक। ठीक है, अब वो सिलेबस फिक्स है मुस्कान, जेई में हाई लेवल पे आता है तो वो आखिरी में पढ़ाते हैं, है ना। ये टॉपिक्स 11th के हैं लेकिन अच्छे लेवल पे 12th में पढ़ाते हैं इनको।
ये कहानी समझ आई, सेक्शन फॉर्मूला। अगला देखना, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइंड इफ 0 7 minus 10 1 6 minus 6 and 4 9 minus 6 are vertices of an isosceles triangle। करना एक बार। एक्सटर्नल डिवीजन क्या समझ नहीं आया बेटा, तुम 2D नहीं पढ़ी है तुमने। ए से डी तक का डिस्टेंस अपॉन बी से डी तक का डिस्टेंस, उसका रेशियो अगर m/n है तो एक्सटर्नल डिवीजन वो होता है ना। ये आपको बताया गया है, एक तरह से एक्सटर्नल डिवीजन एक फीलिंग है, मतलब वरना एक्सटर्नली कोई डिवाइड ही कैसे कर सकता है। अरे मतलब मैं, आप समझ रहे हो कहानी, ए बी के बाहर जाके कैसे ए बी को डिवाइड कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल डिवीजन का सेंस ये था, ए से डी तक डिस्टेंस अपॉन बी से, है ना। 3D में भी ऐसे चलता है ना। जेड जेड क्या काम कर रहा है तन्मय, जेड कोऑर्डिनेट है। अब आपका जो पॉइंट है वो आपकी दीवार पे ना होकर रूम में आ गया है। उस क्वेश्चन में पता करना है कि वेदर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। लिखा तो है फाइंड इफ these are vertices of an isosceles triangle or not। सिंपल सा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, चेक करो, आपको अभी यही आता है। 2D में तो आप आइसोसेलेस चेक करने के बहुत तरीके हैं आपके पास, पर 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला से करो। 0 7 minus 10 1 6 minus 6, क्या क्या आ रही है डिस्टेंसेस, 4 9 minus 6। ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, ए बी कितनी आ रही है, √18 आ रहा है। बहुत बढ़िया, √18। ये कितनी आ रही बीसी, 16। अच्छा 9 9 √18, ये भी √18 आ रही है, ठीक है। और थर्ड वाली साइड कितनी आ रही है, 6 बोल रहा है कोई, तो ए बी इक्वल टू बी सी, दिस इंप्लाइज दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो आपको सब डिस्टेंस फॉर्मूलेस बताना है। ठीक है, सब कुछ डिस्टेंस फॉर्मूले से। अच्छा, रोम्बस और स्क्वायर में कैसे अंतर करोगे, इतना सा बता दो तो मैं समझ जाऊंगा, आपको पता है। अगर रोम्बस हुआ और स्क्वायर हुआ तो कैसे अंतर करेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। एंगल कैसे निकालोगे 3D में आयुष, 3D में एंगल कैसे निकालोगे, आपके पास कोई यहाँ पे स्लोप वगैरह ऐसी तो बात है नहीं, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से प्रूव करना है। देखो ऑल साइड्स इक्वल दोनों में होगी, इधर भी होगा इधर भी होगा, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। इधर AD इज नॉट इक्वल टू BC होगा, बट यहाँ पर AD, सॉरी AD लिख दिया अपन ने, कोऑर्डिनेट से अपन ने थोड़े आगे पीछे लिख दिए, ठीक है। चलो ABCD, तो यहाँ पर AC विल नॉट बी इक्वल टू BD, यहाँ पर जो AC होगा वो BD के इक्वल नहीं होगा डायगोनल, और यहाँ पर AC इक्वल टू BD होगा। ठीक है, सेम इज विथ रेक्टेंगल पेलोग्राम, पेलोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगी, रेक्टेंगल में होंगी। आप खुद सोचो, इसको इधर कर दिया तो ये डायगोनल छोटी है, ये वाली बड़ी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको अगर स्क्वायर रोम्बस में अंतर लाना पड़े वहां पर कि स्क्वायर है या रोम्बस, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से बताना है, डायगोनल के डिस्टेंस निकालना। तो डायगोनल्स की लेंथ अनइक्वल, देन रोम्बस इक्वल, देन स्क्वायर, है ना, और उससे पहले साइड लेंथ इक्वल करेंगे तब। कहानी समझ गए, बढ़े आगे।
ठीक है, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P the sum of whose distances, 4 नंबर में सवाल आ जाता है स्कूल में, from A 400 and B -400 is equal to 10। ये क्वेश्चन है बेटा, करिए। ठीक है, कोई पॉइंट P x, y, z है, उसकी इक्वेशन निकालना। तो पॉइंट P मान लो, उसकी A और B से डिस्टेंस PA प्लस PB, ये दिए अपने को 10। Px, y, z मान लेते हैं। तो PA कितना आ जाएगा, √4 - x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, प्लस PB कितना आ जाएगा, √4 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा लिख लें, x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 10। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P, the sum of whose distances from A and B is equal to 10। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंसेस का सम है वो 10 होना चाहिए। तो हमने वो इक्वेशन लिख दी, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और अपन। तो ये बात क्लियर है क्या लिखा है? बोलो, ये कहानी क्लियर है आपको, क्या किया है मैंने? ठीक है, हाँ, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करें यार, कोई मदद करेगा? कैसे सॉल्व करें इसको? अच्छा, एक को उधर ले जाके स्क्वायरिंग कर दें, है ना? कोई बोल रहा है एक को उधर ले जाओ स्क्वायरिंग कर दो। देखो फिर ये बनेगा, ये 4 - x का स्क्वायर भी x - 4 लिख लेते हैं, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, है ना? इसको इधर ही रखा तो इसका स्क्वायर ये होगा, और उधर बनेगा 10 - स्क्वायर रूट। ठीक है, उधर बनेगा 10 - स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो बनेगा 10 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है, -2 × 10 × स्क्वायर रूट। थोड़ा सा एक स्टेप खा गए, आपको समझ आना चाहिए क्या किया। उसको उधर भेज दिया तो बनेगा 10 - स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, देखो ये बेचारे उड़ गए सब। ठीक है, 20 वाला इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 20 टाइम्स √x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू उधर बनेगा 100 प्लस ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये क्या आएगा, a स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर 4ab, ये आएगा। तो आ जाएगा 4 × 4 = 16x, है? सॉल्व कर लो, इधर 8x इधर होगा, 8x उधर से आएगा, 16x। ऐसी कहानी। 4 को उड़ा के स्क्वायरिंग कर दो 4 कैंसिल हो रहा है देखो, तो यहाँ बचेगा 5, उसका स्क्वायर 25, इधर बचेगा x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू, है ना? 4 कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 25 प्लस 4x का होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर सकते हो, अब कुछ नहीं बचा है इसमें, है ना? तो इसलिए मैं 4-5 नंबर का बोल रहा था ना, सवाल इसलिए आता है क्योंकि ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लेनी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं। हो सकता है आपको डिफरेंस का बोल देता, कुछ भी दे सकता है, जो कंडीशन थे उसके हिसाब से आप इक्वेशन निकाल सकते हो। ये टिप दिया आपने, तो अगली स्लाइड पे चलें, बताइए फटाफट। बढ़े आगे बेटा, सबने लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलो अगला सेक्शन फॉर्मूले कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन खत्म, सेक्शन फॉर्मूले तक ही है पढ़ाई इसमें। ठीक है, फाइंड
coordinates of point which divides line segment joining A1 minus 2 3 and B3 4 5 in the ratio 2:3। ठीक है, दो पार्ट है, इंटरनली और सेकंड पार्ट है एक्सटर्नली। बताओ। सबसे बेस्ट तरीका होता है आप डायग्राम बना लो। एक इंटरनली डिवाइड करने वाला चाहिए हमें, एक एक्सटर्नली। दिस इज ए 1 minus 2 3, दिस इज बी 3 4 5। मान लेते हैं ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:3 में। कोऑर्डिनेट्स लिख दो, बहुत आसान है। सेक्शन फॉर्मूला पॉजिटिव ही आएगा। श्रेय बताओ भैया क्या आएगा? कोऑर्डिनेट सीधे 2 into 3 plus 3 into 1 upon 5, comma 2 4 जा 8 minus 3 2 जा 6 upon 5, comma 2 5 जा 10 plus 3 3 जा 9 upon 5, 9 by 5, comma 2 by 5, comma लास्ट वाला 19 आ रहा है यार। आशीष ये लास्ट वाला -1/5 कैसा आ रहा है आपका? सेक्शन फॉर्मूला है, सब लोग अप्लाई करो, बैठ के देखो मत। ओके ओके, ये आएगा 3 2 जा 6 minus 3 upon -1। ठीक है, 2 4 जा 8 माइनस प्लस 3 2 जा 6 अपॉन -1, और आखिरी वाला आएगा 2 5 जा 10 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन -1। तो कितना आ रहा है? -3 कॉमा -14 कॉमा -1। बहुत बढ़िया है ना, -14 आ रहा है बेटा भावेश। ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, ये इंटरनल। लिख लो फटाफट, आसान है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, बस वही है 2D को 3D में। देखो मैं ये बात समझ रहा हूँ कि आपको ये फील नहीं आ रहा है ना, ये चीजें है ना वैसी हो गई कि सर ऐसा कैसे मान ले कि जेड एक्सिस जब आ जाएगी, जब आप प्लेन से स्पेस में आ जाओगे तब भी सब ऐसा ही बिहेव करेगा। तो आपका बिल्कुल सही है कि कैसे मान ले। अभी मान लो 12th में हम पूरा 3D ज्योमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ भी देखते हैं, सारी चीजें कि ऐसा ही क्यों 2D की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। फिलहाल अभी क्वेश्चन करना है अपने को बस। बढ़े आगे। आगे बढ़े, चलो। एक और तरह का क्वेश्चन आता है, देखो इस तरह का, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला prove that using section formula prove that -4 6 10 2 4 6 and 14 0 -2 are collinear। ये करना है अपने को सेक्शन फॉर्मूला से ये कोलिनियर बताने। देखो पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ, ठीक है। इनके नाम रखने हैं अपन, ए बी और सी। अगर आपसे बोलता कि प्रूव दैट दे आर कोलिनियर, तो आप क्या करते हैं? 3D में आपके पास कोई ऐसी जुगाड़ है नहीं, डिटरमिनेंट सॉल्व कर दोगे,
या फिर स्लोप इक्वल कर दोगे। 3D में हमने ये सब नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो 3D में आप क्या करते, आप ए बी निकालते, आप BC डिस्टेंस निकालते और AC निकालते, कोई दो डिस्टेंस का सम तीसरी के बराबर आ जाता तो हम बोल देते दे आर कोलिनियर। हाँ, AB प्लस BC इक्वल टू AC या कुछ भी इस टाइप से कुछ भी आ जाता है, AC प्लस BC इक्वल टू AB, कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर आ जाता है तो हम बोल देते दे आर कोलिनियर। पर ये हमसे क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव टू प्रूव दैट दे आर कोलिनियर, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखो कैसे करते हैं ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना और समझना इसको। मान लेते हैं कि जो A है -4 6 10, बहुत बढ़िया आशीष, और जो B है -2 B इज 2 4 6, मान लेते हैं इन दोनों को C डिवाइड कर रहा है, ठीक है। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, C डिवाइड कर रहा है 14 0 -2 लैम्डा इज टू 1 में, ऐसा हम मान लेते हैं। लेट सी डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग ए बी। बेटा मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि है ना ये लाइन जॉइनिंग ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है या क्या कर रहा है। मान लेते हैं वो तीनों एक ही लाइन पर बैठे हैं और ए और बी को सी डिवाइड कर रहा है। कोई चाहे तो ऐसा मान सकता है ए और सी को बी डिवाइड कर रहा है या बी और सी को ए डिवाइड कर रहा है, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। लेमडा इज टू 1 माना है हमने, लेमडा नेगेटिव आएगा तो एक्सटर्नल हो जाएगा, लेमडा पॉजिटिव है तो इंटरनल। ये लेमडा की जवाबदारी है सब दिमाग लगाना कि ए बी पे सी बैठा है या ए सी पे बी बैठा है, ऐसा, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स की मदद से अपन लेमडा निकालते हैं, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यही तो बोला था उसने, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, देखो -4 इंटू 1 प्लस लेमडा इंटू 2 अपॉन 1 प्लस लेमडा इक्वल टू आना चाहिए 14। समझ आया क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला -4 इंटू 1, इधर का पॉइंट उधर का रेशियो, 2 इंटू लेमडा अपॉन रेशियोज का सम। यहां से लेमडा बताइए कितना आ रहा है, यहां से लेमडा बेटा, यहां से लेमडा कितना आ रहा है, यहां से लेमडा आ रहा है -4 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 14 प्लस 14 लेमडा, तो ये आ गया -18 इक्वल टू 12 लेमडा। लेमडा कितना आ रहा है, लेमडा इक्वल टू -3/2, बहुत बढ़िया। तो हमने जो माना था वो कहीं ना कहीं हमने गलत मान लिया है। बेसिकली AC पर, सॉरी AB पर C बैठा ही नहीं है, लाइन AB के बाहर बैठा हुआ है C, क्यों, क्योंकि नेगेटिव रेशियो आया है, तो लाइन AB के बाहर बैठा है और 3:2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ होगा असली में डायग्राम, देखो A B और C यहाँ होगा, ये डिस्टेंस 3 गुना होगी, ये डिस्टेंस 2 गुना होगी, तभी रेशियो 3:2 आएगा एक्सटर्नल का। हमें उससे मतलब नहीं है, जो भी आया सही है, ठीक है। नाउ obtain y and z coordinate of C using this lambda। इस लेमडा की मदद से आपको y और z कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट C के। अगर वो 0 और -2 आ गए तो ये सेक्शन फॉर्मूला से हमने प्रूव कर दिया कि ये तीनों कोलिनियर है, ठीक है। अगर ये पॉइंट यहाँ नहीं बैठा होता तो हो सकता है A B C इन तीनों के लिए ये दो कोऑर्डिनेट आ जाते लेमडा के लिए, बाद में तीसरा नहीं आता, कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती, ठीक है। कहानी निकालें y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, फटाफट बताओ, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा, लेमडा रख देते हैं, 6 प्लस माइनस ही कर दें डायरेक्ट, 6 माइनस 4 इंटू 3/2 अपॉन 1 माइनस 3/2, कितना आ गया ये 0, ठीक है। ऐसे z निकाल लो, z कोऑर्डिनेट आएगा 10 प्लस 6 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा, क्या जाएगा 10 माइनस 9 अपॉन 1 माइनस 3/2,
बेटा ये आ रहा है -2, हेंस प्रूव। तो सेक्शन फॉर्मूला से आपको, सिंपल सी बात है, सेक्शन फॉर्मूला से आपको बोले कि कोलिनियर प्रूफ करो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सेक्शन फॉर्मूला से आपसे कहे कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोलिनियर प्रूफ करना है, तो आपको क्या करना है, λ1 रेशो मान लेना है, रेंडमली कोई सा पॉइंट्स कहीं भी बैठे हो, कोई भी पॉइंट, ठीक है। फिर किसी एक कोऑर्डिनेट से लैम्डा निकाल लेना है, एक्स से निकाल लिया हमने, ठीक है। उस लैम्डा के लिए वाई और जेड क्रॉस चेक करा देना है कि देखो वही आ रहे हैं, सो दे आर कोलिनियर, दिस इज द प्रोसीजर। बेटा नहीं कर सकते हम, है ना आदित्य, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स वाई जेड के लिए डिटर्मिनेंट में रख दें इनको, ऐसा नहीं होता है 3D में। डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू निकालने वाला गैजेट है, तो आप है ना जो गैजेट से कोलिनियर प्रूव करते थे, तो उससे पहले उस गैजेट का कुछ यूज रहा है, वो गैजेट एरिया निकाल के देता था, और कोलिनियर है तो हम एरिया 0 करते थे, इसलिए वो डिटर्मिनेंट बैठ जाता है। यहाँ पे कोई एरिया निकाल के नहीं देता है ये डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसलिए तो डिटर्मिनेंट इज जस्ट अ गैजेट। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो हम स्लाइड चेंज करें, बताओ फटाफट बताइए सब, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर है? ठीक है, एक और बात लिख लेते हैं आगे, सब पढ़ी हुई बातें आएंगी। A x1 y1 z1 B x2 y2 z2। बेटा दिख 2D में रहा है, ये 3D में है, x3 y3 z3। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है 2D में, ये बेसिकली 3D में है, मतलब ये आपके रूम में ही है। इसका एक वर्टेक्स आपका फैन हो सकता है, दूसरा वर्टेक्स आपके गेट का कॉर्नर हो सकता है, और तीसरा वर्टेक्स आपका सर, खुद का सर हो सकता है। ये 3D में, पर मैं यहाँ बनाऊं कैसे 3D में? ये अजीब सा, ऐसे 3D में कुछ ऐसा है, ऐसा बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये वर्टेक्स बी हो सकता है बाहर हो, मतलब आपको पता है ना, एक आपके दरवाजे का जो बेस है वो, एक आपका फैन और एक आपका खुद का सर, ये भी हो सकते हैं 3 वर्टाइसेस। हमें इसका सेंट्रोइड लिखना है, क्या आएगा? वही कहानी, क्या आएगा सेंट्रोइड? प्रिज्म नहीं है ये ट्रायंगल ही, प्लेन ही होगा एक ट्रायंगल। ठीक है, वही 2D वाली कहानी 3D में। ठीक है, आप इजीली निकाल सकते हो वो, 2D में कैसे प्रूव करते थे, मीडियन, फिर 2:1 में डिवाइड करता है, ये मिड पॉइंट होगा, वैसे ही तो आता है ये फॉर्मूला, 2D में जैसे डिराइव हुआ था वही है। करें अगला क्वेश्चन, है ना। एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच yz plane divides the line segment joining, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। A -247 एंड B 3 -5 8, ये है। फाइंड द रेशियो इन विच yz प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को yz प्लेन ने कैसे डिवाइड किया? ये लाइन सेगमेंट ए बी होगी, और वो भाई साहब होंगे, बिल्कुल बिल्कुल करो, सही है, सॉरी।
ये रहा, ये लाइन है ए बी और ये अपना वाईजेड प्लेन है। तो ये जो पॉइंट है ना, आपसे पूछा वाईजेड प्लेन मतलब ये पॉइंट ने किस रेशियो में डिवाइड करा। तो देखो वाईजेड प्लेन पर कोई भी पॉइंट होता है तो वो वाईजेड प्लेन पर है तो उसका एक्स 0 होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे। कहानी समझ रहे हो? अगर वाईजेड आपसे बोला वाईजेड प्लेन ने डिवाइड किया, तो वाईजेड प्लेन अगर डिवाइड कर रहा है इसको, तो प्लेन कैसे किसी लाइन को डिवाइड करेगा? ये तो ऐसा हो गया, देखो एक लाइन थी उस पर तलवार मार दी, वो तलवार है, ये प्लेन है, ठीक है। या फिर ऐसा मान लो इस प्लेन से एक लाइन गुजर के चलेगी, बिल्कुल ये एक्सटर्नली कर रहा है, मतलब ए बी लाइन कहीं और है और प्लेन दूर है पीछे, एक्सटेंडेड ए बी को डिवाइड करेगा। पर लॉजिक समझ आया? अगर वाईजेड प्लेन है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, फिर तो आसान है, आप मान लो λ:1 रेशियो है, ठीक है। बाकी सब तो दिया ही है आपको। ए कितना है -2 4 7, बी कितना है 3 -5 8। मान लेते हैं जो रेशियो है वो λ:1 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 = 3 लैम्डा -2 अपॉन λ+1, है ना। गलत आया है कुछ लोगों का, मुस्कान गलत है बेटा, -7/9। तो यहाँ से लेमडा आ गया 3/2, तो आ रहा है 3:2 आ रहा है, और इंटरनली आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो है ना, एक्सटर्नली नहीं आ रहा है। वो पता नहीं कोई बोल रहा था नेगेटिव आ रहा है तो हमने ऐसा बोल दिया कि एक्सटेंडेड होगा, लेकिन इंटरनली 2:3 में करेगा, 3/2 नहीं, 2/3। बहुत बढ़िया, ये फाइनल आंसर है कि 2:3 इंटरनली डिवाइड करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बुद्धि लगाना है फिर, ठीक है। पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब प्रूव करो, है ना। आपको बेसिक ये ध्यान रखना है, कोलिनियरिटी सेक्शन फॉर्मूले से कैसे प्रूव करना है। एक तो ये आता है सेक्शन फॉर्मूले से कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करें, और दूसरी बात ये वाली आती है कि कोई प्लेन डिवाइड कर जाए तो फिर आपको समझ आना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेट 0 है, अगर वाई जेड है तो। एक्स वाई प्लेन होता तो वाई 0 होता, एक्स जेड होता, एक्स वाई होता तो जेड 0 होता, एक्स जेड होता तो वाई 0 होता। बेटे कहानी समझ गए आप? ठीक है।